हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग बताऊंगा इस अमेजिंग स्मार्ट वॉच की। तो गाइस, ये जो स्मार्ट वॉच है इसका डिस्प्ले सबसे बड़ा है। तो मैं आपको पूरे इसके फीचर्स दिखा दूंगा। वैसे तो इस पर नाम लिखा है W17, पर W17 में दो वेरिएंट है। मैं आपको पूरी डिटेल्स दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें आप इसका जो ये ऐप का नाम है ये सब आप देख सकते हो इधर पर। ये जो बॉक्स पे लिखा है वो वॉच के अंदर नहीं होता। मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वॉच मेड इन चाइना है, तो मैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग बता देता हूँ। तो ये बॉक्स पे लिखा है कि इसका ऐप एम एक्टिव है, पर इसका ऐप एम एक्टिव नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले मैं आपको सबसे बिगेस्ट डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग बता देता हूँ। तो हमें सबसे पहले गाइड मिल जाती है सीरीज 7 लिखी हुई। तो यहाँ आपको मिलेगा इसके पूरे ऐप्स की डिटेल कि आपको इसको कौन से ऐप से कनेक्ट करना है। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और ये वॉच है, इसका डिस्प्ले अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले स्मार्ट वॉच में मैं आपको दिखा दूंगा। और आपको इसके साथ एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे स्मार्ट वॉच की। तो स्मार्ट वॉच का अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले, तो इसमें आपको दो बटन मिल जाते हैं और यहाँ स्पीकर, और आपको पीछे लिखा हुआ मिल जाता है कि ये सीरीज 7 है। तो अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपको स्टार्टिंग में ही एप्पल का लोगो देखने मिल जाता है। तो आप देख सकते हो उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके पूरे फीचर्स। तो मैं आपको पहले एक कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए। तो अब मैं आपको दूसरी वॉच दिखा देता हूँ। ये है T55 स्मार्ट वॉच। तो आप देख सकते हो कि दोनों के डिस्प्ले में कितना ज़्यादा छोटा है। और इसका डिस्प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है स्मार्ट वॉच में। मैं आपको इसके पूरे फीचर्स दिखा देता हूँ। ये स्मार्ट वॉच पर्सनली बहुत ही अमेजिंग स्मार्ट वॉच है। और ये थोड़ी सी एज है, इसका डिस्प्ले आपको थोड़ा सा एज मिलता है, एकदम माइनर एज। जो बहुत ज़्यादा एज डिस्प्ले जैसे कि ये वैसा डिस्प्ले नहीं मिलता, पर इसमें फिर भी आपको काफ़ी अमेजिंग एज मिल जाता है। तो आपको पहले इसके पूरे, तो आप देख सकते हो कि बड़ी स्क्रीन में वॉलपेपर्स भी कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और आप देख सकते हो वॉच कितनी अमेजिंग है। तो इसका क्राउन वर्किंग मिल जाता है आपको। ये देखिए गाइस, इसमें सीरीज 7 के भी वॉलपेपर्स काफ़ी अमेजिंग है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इसका कलर चेंज होता है। ये देखिए, मैं इस वापस क्लिक करूँगा, इसको वापस से कलर चेंज होगा। फिर आप क्लिक करोगे, फिर से कलर चेंज होगा। और ये नॉर्मल। तो अब मेन बात के बारे में जो है इसका मेन्यू स्टाइल, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका मेन्यू स्टाइल बिल्कुल एप्पल के जैसा है और इसमें काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है। और मैं आपको एक बहुत ख़ास चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको ज़्यादा जूम करोगे, ये तो मैंने पीछे कर दिया, मैं इसको जूम करूँगा तो आप देखोगे कि ये जूम होते जाएगा और ये जूम होके सीधा क्लॉक खुल जाएगी। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है कि आप इसको जूम करके सीधा क्लॉक खोल सकते हो। ये सिर्फ एप्पल की वॉच में होता है और कोई भी वॉच में नहीं होता कि आप क्लॉक पे क्लिक करोगे और क्लॉक खुल जाएगी। कोई भी स्मार्ट वॉच में ये फीचर नहीं है कि आप डायरेक्ट क्लॉक खोलोगे तो इसमें अलार्म वो सब खुलता है, पर इसमें डायरेक्ट क्लॉक खुल जाती है। मैं आपको उसके पूरे फीचर्स दिखा देता हूँ। तो इसमें ये सब मेजर होता है कि आप नाइट में कितने घंटे सोते हो। इसमें कैलकुलेटर भी कितना अमेजिंग दिया है गाइस, ये देखिए इसका कैलकुलेटर भी कितना अमेजिंग और एकदम अमेजिंग लुक है इसका। तो आप इसमें कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, फिर आप आपकी वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको इसका QR कोड है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐप का है। तो ये वॉच वैसे पर्सनली अब तक की मैंने सबसे अमेजिंग वॉच देखी है। और इसका जो प्राइस है गाइस, वो इसका प्राइस जो है वो 3000 है।
मैंने इसको 3000 में ही परचेस किया था। तो यहाँ आपको लैंग्वेज मिल जाती है, जो हार्ट रेट है वो भी मिल जाता है आपको वॉच की बैक साइड में। फिर ऊपर आपको मैसेजेस देखने मिलते हैं, सेटिंग्स, कैमरा और भी कई सारे फीचर्स, इसमें ट्विटर, व्हाट्सएप भी है। तो अब मैं आपको इसकी खास बात दिखाता हूँ कि इसका जो मेन्यू स्टाइल है ना गाइस, अगर आप इसको 2 बार क्लिक करोगे तो मेन्यू स्टाइल चेंज हो जाएगा। एक तो आप देखोगे कि मेन्यू स्टाइल पूरा चेंज हो चुका है और आप इसको अपनी वॉच से ऑपरेट कर सकते हो। और अब देखिए, मैंने 2 बार क्लिक करना है, आपको बस 1 और 2 क्लिक करना है तो मेन्यू स्टाइल चेंज हो जाता है। तो अब देखोगे तो फिर से इसका मेन्यू स्टाइल पूरा चेंज हो चुका है। आपको बस 1 और 2 क्लिक करना है, ये देखिए फिर से मेन्यू स्टाइल चेंज हो गया। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है कि आप मेन्यू स्टाइल बिना सेटिंग्स में जाके ही चेंज कर सकते हो और ये बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए एक और मेन्यू स्टाइल, ये देखिए ये भी चेंज हो गया और ये कितना क्विक रिस्पॉन्स करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वॉच का टच कितना अमेजिंग है और कोई भी वॉच में इतना क्विक रिस्पॉन्स आता ही नहीं। ये देखिए इसका टच भी बहुत ही अमेजिंग है और आप देखोगे कि टच स्क्रीन फ़ोन से भी ज़्यादा फास्ट है। पर अब मैं आपको इसके मेन फीचर के बारे में बताता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वॉच में क्या ख़राब है। तो अब मैं इसके होम पेज पे आ चुका हूँ। तो अब मैं बात करूँगा वॉच की। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो है ना वॉच को एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो और एप्पल से भी कनेक्ट कर सकते हो। पर जो इसका ऐप है वो है फनफिट ऐप। तो फनफिट जो ऐप है ना गाइस, ये ऐप अच्छा नहीं है। अब आप देखोगे कि बॉक्स पे लिखा है एम एक्टिव प्रो, पर ये वॉच में एम एक्टिव प्रो नहीं चलता गाइस, इसमें फनफिट ही चलता है। और फनफिट ऐप बिल्कुल भी अच्छा नहीं ऐप है और ये एंड्रॉयड से तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती। तो एंड्रॉयड से बहुत मुश्किल से कनेक्ट होगी तो होगी, पर आईफोन में मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। आईफोन में हो जाती है, पर आप देखोगे कि एंड्रॉयड में उसका नाम फनफिट है पर आईफोन में उसका नाम फनफिट नहीं है। आईफोन में मैं आपको उसका नाम दिखा देता हूँ। आईफोन में इसका नाम है आई डोंट वेयर। तो आई डोंट वेयर नाम इसका नाम है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आई डोंट वेयर को। तो अब आपको ये चेक करना है कि वॉच ब्लूटूथ से कनेक्ट है कि नहीं। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट है, यहाँ लिख के आ रहा है एप्पल वॉच। तो आपको सबसे पहले यहाँ आपको पूरे फीचर्स मिल जाते हैं वॉच के। तो आपको सबसे पहले मी पे जाना है और वॉच को कनेक्ट कर लेना है डिवाइस पे। तो यहाँ डिवाइस सर्च होगा। तो अब आप देखोगे कि डिवाइस कनेक्टेड है। अब मैं इसको फाइंड करूँगा तो ये फाइंड हो रही है। तो ये फाइंड हो जाती है और इस पर वेकअप जेस्चर है, जिससे अगर ये देखिए मैंने वेकअप जेस्चर ऑन कर दिया है। ये वॉच बहुत अमेजिंग है पर इसका ऐप अमेजिंग नहीं है। मैं इसका डिस्प्ले ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं बिना वॉच को हाथ लगे डिस्प्ले ऑन करूँगा। तो अब आप देखोगे कि ये ऑन हो गया। ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी कभी ये ऑन नहीं होता, पर जब आप हाथ पे पहनोगे और ऐसे करोगे तो हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ जो है वो आपको कस्टम डायल का ऑप्शन मिलता है, पर कस्टम डायल के ऑप्शन के लिए ज़रूरी है। अब आप देखोगे कि यहाँ 2 टाइप के कस्टम डायल है। यूज़ बिल्ड इन वॉच मीन्स ऐप के वॉच फेसेस, पर ऐप के वॉच फेसेस लोड नहीं होते हैं। इसके लिए आपको नेट कनेक्ट करना पड़ता है। मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। तो अब आप जाओगे बिल्ड इन वॉच फेस पे तो ये लोड होगा। तो ये काफ़ी स्लो लोड होता है और एंड्रॉयड में तो आपको ऐप ही नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड में तो प्ले स्टोर पे ऐप ही नहीं है इसका। ये एक वेबसाइट है जिससे डाउनलोड हो जाता है। तो वॉच बहुत ही अमेजिंग है पर इसका ऐप ही नहीं है, तो यूज़फुल नहीं है एंड्रॉयड वालों के लिए। और एप्पल के लिए भी बहुत स्लो है। एक्चुअली वॉच बहुत अमेजिंग है पर ऐप अमेजिंग नहीं है। तो ऐप की वजह से वॉच की रेटिंग भी गिर रही है कि वॉच अच्छी नहीं है। और आप देखोगे कि लोडिंग डायल फेल हो चुका है
तो आपको ऐप को वापस बंद करना है और वापस खोलना है ऐप को, आई डोंट वेयर को। तो आप देखोगे कि डिवाइस कनेक्ट नहीं है। तो इधर मैं आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में लेके जाके समझा देता हूँ कि इसमें ना आपको एप्पल वॉच दोनों से कनेक्ट रखना पड़ता है। अब आप देखोगे कि ये एक एप्पल से कनेक्ट है एप्पल वॉच, अब दूसरी एप्पल वॉच से भी कनेक्ट है। एक्चुअली ये दो इसलिए होते हैं क्योंकि ये ब्लूटूथ का काम करता है एक, और एक ऐप से कनेक्ट होता है। तो अब आपको वॉच को फाइंड करना है, तो ये देखिए वॉच अब फाइंड होगी। तो गाइस दोनों ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद भी जो बिल्ट इन वॉच जो ये लिख के आ रहा है और ये लोड होता है, फेल हो जा रहा है और ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप ऐप से तो वॉलपेपर लगा ही नहीं सकते, मतलब ऐप के जो इनबिल्ट वॉलपेपर होते हैं ना जो मिलते हैं ऐप के साथ, वो आप नहीं लगा सकते हो। आप कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, जब ये फेल लिख के आएगा तो आप देख सकते हो कि लिख के आ चुका है लोड फेल। तो अब कस्टम पे जाओगे, जैसे मैं आप कस्टम टाइप पे मैंने क्लिक कर दिया है, बस आपको यहाँ जाना है, कस्टम वॉच पे क्लिक करना है। तो सिलेक्ट एल्बम आप जैसे क्लिक करोगे तो गैलरी खुल जाएगी। मैं आपको फ़ोटो सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट की है, मैं इसको चूज़ कर दूँगा। तो अब आप देखोगे कि मैंने सेट किया। तो जब मैं वॉच में ये फ़ोटो सेट कर रहा हूँ तो यहाँ कोई भी ऑप्शन पूछ ही नहीं रहा है कि आपको क्लॉक चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ फ़ोटो सेट हो चुकी है, पर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ ऐप में कुछ पूछा ही नहीं कि आपको क्लॉक चाहिए कि डिजिटल टाइम चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट डिजिटल टाइम में लोड हो चुका है और ये लिख के आ चुका है। वॉच का डिस्प्ले काफ़ी अमेजिंग है और फुल डिस्प्ले। वॉलपेपर एक्चुअली नीचे तक है पर ये आया नहीं है, पर ये नीचे तक वॉलपेपर है। डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है पर ऐप अमेजिंग नहीं है। तो गाइज़ आपकी मर्ज़ी आपको वॉच को परचेस करना है कि नहीं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वॉच बहुत अच्छी है पर ऐप अच्छा नहीं है। तो ये वॉच आप परचेस नहीं करना, ये बस मेरी सजेशन है आपको। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।